हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विनायक जी के स्टडी में। तो आइए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। अगर आप रेलवे, एसएससी, जीडी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? कनाडा, जापान, आयरलैंड, अमेरिका। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? रूस, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, आयरलैंड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 44। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा राज्य को करना चाहिए किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 58। तो हमारा आंसर दोस्तों होगा, इधर एक ऑप्शन और बना लीजिए, ई। ठीक है, इसमें नहीं है तो हमारा होगा अनुच्छेद 49। तो 49 में दिया है कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा राज्य करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 59। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 50 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, औरंगजेब। तो दिल्ली का हौज खास बनवाया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिकंदर ए सानी किसको कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हजार खंबा महल किसने बनवाया था? अकबर, बाबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। ये दोस्तों सब एसएससी रेलवे बार बार पूछती है तो इसको हम याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाजार पर नियंत्रण किसके समय में हुआ था? इल्तुतमिश, जहांगीर, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार पर नियंत्रण भी इन्हीं के काल में हुआ था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके समय में थी? अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त, जहांगीर, समुद्रगुप्त। तो हमारा इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हजार दीनार किसको कहा जाता है? मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, भीमसेन द्वितीय, अकबर। तो हजार दीनारी के नाम से जाना जाता था मलिक काफूर को, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वज्र झरना किस राज्य में स्थित है? केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धुआंधार झरना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो धुआंधार झरना स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील, पुलिकट झील, शेषनाग झील, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेम्बनाड झील। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? शेषनाग झील, मानस बल, नरेंद्र झील,
इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे गहरी झील है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मानस बल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मणिपुर, केरल, गोवा। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? दार्जिलिंग, मादाटीला, तारापुर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पड़गनिया, सुमन बेरी, नरेंद्र मोदी, नितिन शर्मा। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं दोस्तों सुमन बेरी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तल लेंस की शक्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जो उत्तल लेंस होता है उसकी शक्ति क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत, शून्य, 8, अनिश्चित। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों अनंत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दर्पण में यदि चेहरा बड़ा या सीधा दिखाई दे तो दर्पण कौन सा है? समतल, अवतल, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आंख का लेंस होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तर एवं अवतल दोनों। तो बताइए दोस्तों जो आंख का लेंस होता है वह कौन से दर्पण का बना होता है? तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।